हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो टॉपिक है ये आपको दिख रहा है एनर्जी सोर्सेस। अच्छा, एनर्जी सोर्सेस यानी ये एनर्जी सोर्सेस क्या है, एनर्जी सोर्स कितने टाइप के होते हैं, तो आज के वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो देखे थे जिनमें डिस्कशन हुआ था उसमें आप देख रहे थे कि एक वोल्टेज सोर्स लगा था या फिर कहीं एक करंट सोर्स की बात की थी या हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी। तो कहीं ना कहीं ये जो एक वर्ड आ रहा है ना सोर्सेस, तो ये जो सोर्सेस है ये सोर्स एक्चुअली है क्या। तो अगर हम सोर्स को डिफाइन करें सबसे पहले, तो एनर्जी सोर्सेस क्या होंगे। तो एनर्जी सोर्सेस उनको बोलेंगे, ये इसको अगर हम बोलें तो एक एक्टिव टू टर्मिनल डिवाइस है। एक्टिव टू टर्मिनल डिवाइस है जो क्या करेगा, जो भी सर्किट है उस सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो एक ऐसा टू टर्मिनल डिवाइस या एक ऐसा डिवाइस जो एक्टिव है और किसी सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एनर्जी सोर्स। अब ये एनर्जी सोर्स कौन कौन से हैं इनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो एनर्जी सोर्सेस को अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो है वो है वोल्टेज सोर्स। ठीक है, इनको अगर हमने क्लासिफाई किया तो एक तो हो गया हमारा वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स की अगर हम बात करें तो वोल्टेज सोर्स को अभी हमने जो डीसी नेटवर्क थ्योरी है इसमें हमने इस जो है इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया था, एक सर्कल, यहाँ पर हमने प्लस या माइनस लिख दिया था। और करंट सोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सर्कल और सर्कल में ये एरो, एरो जो है ना ये डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है। और वोल्टेज सोर्स के केस में यहाँ जो प्लस और माइनस है ये पोलरिटी बता रहा है। इसको वोल्टेज सोर्स को एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था, एक बैटरी के टर्मिनल के तरीके से, इस तरीके। तो वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करने के ये दो तरीके हैं और करंट सोर्स को ये एक तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते थे। अच्छा, अब बात करते हैं वोल्टेज सोर्स को हम फर्दर क्लासिफाई करें तो ये दो तरीके के आए, एक तो डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। अब जो अभी हमने ये जो नोटेशन बताया था रिप्रेजेंट करने का, इसको हम बोलते हैं ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अच्छा, अब नाम से जैसा देखें इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ। इंडिपेंडेंट तो वो हो गए जो किसी पर डिपेंड नहीं है, नाम से पता चल रहा है। और डिपेंडेंट के वो कौन से होंगे, जो किसी न किसी पर डिपेंड कर रहे हैं। तो अब कौन किस पर डिपेंड कर रहा है ये इसके बारे में अभी अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे। ऐसे ही करंट सोर्स को भी अगर हमने क्लासिफाई किया तो करंट सोर्स भी दो तरीके का होगा ना, इसमें भी जो है एक डिपेंडेंट सोर्स होगा और एक इंडिपेंडेंट सोर्स होगा। ठीक है, अब जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात हमने की है तो यानी वोल्टेज सोर्स भी होगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट एंड करंट सोर्स भी। अब डिपेंडेंट में देखो कौन किस पर डिपेंड कर रहा है, इसके लिए जो इसके टाइप हैं वो कौन से हुए। एक हुआ करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यानी एक ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसका मैग्नीट्यूड है वो करंट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब इनका नोटेशन हम किस तरीके से देंगे। करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो अभी हमने वहां पे आपको बताया कि ये जो सर्कल है, तो एक तो ये चीज जान लीजिए कि जो इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं इनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो डिपेंडेंट हैं इनको हम डायमंड शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, आप तो एक्चुअली अभी अगर हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स की बात करें तो वहां आपके में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का केवल आपको नाम पता होगा, इन और डिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, आपको केवल इंडिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में पढ़ना है। तो अगेन वोल्टेज में भी और हम करंट में भी बात करते हैं तो यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट जो करंट सोर्स होंगे उनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे और जिसमें एरो के डायरेक्शन जो भी अप एंड डाउन होगा। और जो डिपेंडेंट हैं इनको हम डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करेंगे और एरो का डायरेक्शन अप या डाउन होगा। अब बात आती है कि
ये जो डिपेंडेंट हैं ये यहाँ पर भी वोल्टेज में भी ये प्लस या माइनस होगा। अब जो है डिपेंडेंट में अगर करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हुआ तो देखो यहाँ जो ये जो इसका सिंबल है, सिंबल तो इसी तरीके से रहेगा डायमंड शेप में, ठीक है। और डायमंड शेप में सिंबल होगा, प्लस और माइनस होगा, और ये वोल्टेज सोर्स है तो ये इसकी जो यूनिट है यहाँ मान लीजिए हमने मान लिया एक्स एक्स, अगर ये कहें एक्स, और ये करंट डिपेंडेंट है तो एक्स आई लिखेंगे इसको, यानी और ये जो आई है ये आई करंट होगा उस सर्किट के किसी ब्रांच में करंट, यानी ये जो वोल्टेज सोर्स है अगर उस ब्रांच में करंट ये एक्स है, एक्स आई है, तो उस उस ब्रांच के करंट का एक्स टाइम्स होगा, और इसका जो यूनिट होगी वो क्या होगी, वोल्ट, यानी एक्स आई वोल्ट। अब करंट पर डिपेंडेंट है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ऐसे ही अगर ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता तो ये प्लस और माइनस होता, और यहां पर ये हो जाता एक्स वी, यानी किसी ब्रांच जो सर्किट है उस सर्किट के किसी ब्रांच का वोल्टेज, यानी जो सोर्स है उसका वोल्टेज डिपेंड करेगा उस सर्किट में किसी एक ब्रांच के वोल्टेज पर। अगर एक एग्जांपल हम कंसीडर करें तो सपोज ये हमने एक सोर्स ले लिया, ये एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ केवल इसको, ये हो सकता है कि ये सर्किट एग्जिस्ट कर जाए या न करे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक ब्रांच ले ली हमने, ठीक है, और इस ब्रांच में यहाँ पर भी मान लीजिए हमने एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया, ये डिपेंडेंट है। तो ये जो ये इंडिपेंडेंट है, ये इसकी जो वैल्यू अगर यहाँ पर करंट है आई और यहाँ इसका वोल्टेज है वी, अगर ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स इंटू आई, और अगर ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा तो इसकी वैल्यू होगी एक्स इंटू वी, यानी इस सोर्स का जो वोल्टेज है वो किस पर डिपेंड करेगा, या तो इस ब्रांच के वोल्टेज पर या इस ब्रांच के करंट पर। अगर करंट पर डिपेंड कर रहा है तो करंट डिपेंडेंट होगा, अगर वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है तो वोल्टेज डिपेंडेंट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का। अब ऐसे ही इंडिपेंडेंट की बात करें तो जब हम इंडिपेंडेंट की बात करेंगे तो इंडिपेंडेंट में आप देखिए ये भी दो तरीके के, एक तो टाइम वेरिएंट और एक टाइम इनवेरिएंट। टाइम वेरिएंट मतलब जिनका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो वो टाइम वेरिएंट, और जो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा तो वो टाइम इनवेरिएंट। अब इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका, जब हम इनको टाइम वेरिएंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इस तरीके से, और यहाँ पर एक मैग्नीट्यूड हमने जो अभी यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताएगा उसकी। और टाइम इनवेरिएंट की अगर हम बात करें तो टाइम इनवेरिएंट ये हम प्लस और माइनस, यानी इसका जो आउटपुट है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता, टाइम इनवेरिएंट का, और टाइम वेरिएंट का टाइम के साथ वेरी करता है। ऐसे ही करंट में भी अगर हम बात करें तो करंट में भी एक कौन सा होगा, टाइम वेरिएंट और एक टाइम इनवेरिएंट, ठीक है। तो टाइम वेरिएंट की अगर हम बात करेंगे तो ये जो करंट है इस सोर्स है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे करंट सोर्स से, और इसमें साइन लगाएंगे इस एक स्मॉल आई, यानी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट बताएगा। टाइम इनवेरिएंट की अगर हम बात करें तो ये करंट सोर्स होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आई से। डिपेंडेंट में बात करें तो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, तो अब यहाँ पर ये देखिए कि
यहाँ अगर हमने वोल्टेज में बात कर रहे थे तो डायमंड शेप था बट अंदर प्लस माइनस था। करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स की बात करेंगे तो शेप तो इसकी डायमंड होगी बट अंदर एरो लगेगा। ये एरो क्या बताएगा कि ये करंट सोर्स है। एरो रिप्रेजेंट कर रहा है करंट सोर्स को, डायमंड रिप्रेजेंट कर रहा है डिपेंडेंट को। अब करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है तो ये एक्स और आई यानी किसी ब्रांच के करंट पर डिपेंड करेगा इसका मैग्नीट्यूड। ऐसे ही वोल्टेज डिपेंडेंट अगर करंट सोर्स की बात करेंगे तो ये डायमंड शेप होगा। डायमंड शेप रिप्रेजेंट करेगी वोल्ट डिपेंडेंट से। एरो शो करेगा कि ये करंट सोर्स है और x इंटू वी ये बताएगा कि ये वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो उम्मीद है कि आपको ये एनर्जी सोर्सेस का क्लासिफिकेशन पूरे तरीके से समझ में आ चुका होगा, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। अभी इनमें भी वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्सेस में भी आइडियल और एक्चुअल वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस होते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिए। किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक के बारे में कमेंट कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि जब तक आप घंटी नहीं बजाएंगे ना तब तक आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।